जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो अभी एलएससी पे हमारा स्टैंड ऑफ हुआ है, एलएससी पे जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें कल पता चला कि कल 20 सोल्जर्स की डेथ हो गई है दोस्तों, इंडियन साइड से। और चाइनीज़ साइड से बताया जा रहा है कि 43 कैजुअलिटीज़ हुई हैं दोस्तों। ये नंबर बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, लगभग इंडियन सोर्सेज से बताया जा रहा है कि हमारी 20 कैजुअलिटीज़ हुई हैं दोस्तों। 1970s के बाद पहली बार एलएसी पे इतना बड़ा क्लैश देखने को मिल रहा है जिसमें सोल्जर्स की डेथ हो रही है दोस्तों, और ये टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमने देखा कि जो ईस्टर्न लद्दाख साइड है जिसमें गलवान वैली है, वहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमने देखा कि 6 जून को मिलिट्री टॉक्स के बाद, जब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल्स की टॉक हुई थी, उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि ये जो टेंशन्स हैं, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये रिजॉल्व कर ली जाएंगी पीसफुली, डिप्लोमेटिक वे में। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। अब लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों। और ये दोनों ही कंट्रीज़ इतनी पावरफुल हैं और एशियन जाइंट्स हैं कि इन दोनों के बीच में अगर क्लैश हुआ तो बहुत बहुत नुकसान हो सकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पूरी वर्ल्ड की सारी न्यूज़ एजेंसी की इस पे नज़र है। और अगर मैं आपको नरेटिव बताऊं, ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये रेड वाला लाइन, ये पूरा का पूरा एलओसी एरिया है दोस्तों। और ये जो गलवान वैली है, गलवान वैली और पैंगोंग सो, ये बहुत दिनों से कन्फ्लिक्ट में चल रहा था। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी। दोनों ही कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स थे वो फिज़िकल क्लासेस में इंडल्ज हो रहे थे दोस्तों। तो अभी जो नैरेटिव आया है इसमें, तो ये टेंशन कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया है। और इस टेंशन के इंक्रीज़ होने के कारण हम देख रहे हैं कि 20 इंडियन सोल्जर्स मार्टियर्ड हो चुके हैं। और बताया जा रहा है चाइनीज़ जो साइड है वो अपना नंबर क्लेम नहीं कर रही है। उन्हें डर लग रहा है कि अगर हम अपने नंबर्स को रिवील करते हैं तो हमारे कंट्री के अंदर और ज़्यादा एडवर्सिटीज़ आ सकती हैं दोस्तों। तो ये मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, ये कुछ ज़्यादा ख़राब हो रहा है दोस्तों। और ये जियो पॉलिटिक्स के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर हम ग्लोबल टाइम जो चाइना का न्यूज़पेपर है उसका अगर नैरेटिव देखें तो वो तो कम्प्लीटली, पहले वो कल उनका जो नैरेटिव था वो काफ़ी वायलेंट था। उन्होंने तो वार्निंग दे रहे थे वो इंडियन साइड्स को। लेकिन आज उनके नैरेटिव्स जो है वो थोड़े से अलग हैं। लेकिन तब भी जो ग्लोबल टाइम से ये चाइना का माउथपीस है, और इनके लिए ये बातें कहना सही नहीं है। यहाँ पर हमें पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए था मामले को। लेकिन ये जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं, इनका नैरेटिव सुन के ये और मामला जो हो रहा है वो वायलेंट होता जा रहा है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि ग्लोबल टाइम्स जो है वहाँ की न्यूज़पेपर, वो बोल रही है कि इंडिया एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है अलॉन्ग द बॉर्डर। और ये जो फैसिलिटीज़ और चाइना साइड में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। जानते हैं कि वहाँ पे डिस्प्यूट है, तब भी इंडियन साइड जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। ये ग्लोबल टाइम्स का नैरेटिव है दोस्तों। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने साफ साफ देखा कि जो चाइनीज़ साइड है वो क्लैश करने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं इंडियन साइड्स को, इंडियन साइड्स उन्हें रोक रही हैं। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स कहती है कि दोनों साइड्स के बीच में रिपीटेड फिजिकल क्लैशेस हो रहे हैं और चाइनीज़ सोल्जर्स स्टॉप कर रहे हैं इंडियन काउंटर पार्ट को कि तुम अग्रेशन मत दिखाओ। जबकि हमने उस वीडियो में देखा कि साफ साफ जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसे आ रहे हैं और इंडियन सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ये बताता है कि इंडियन साइड्स एरोगेंट है एंड रैकलेस है। लेकिन हमने देखा कि क्या हुआ था उस वीडियो के अंदर, साफ साफ वो सच्चाई हमें दिख रही थी कि इंडियन सोल्जर्स ने हमेशा ट्राई किया है कि पीसफुल तरीके से बात हो। और अभी हमने रिसेंटली देखा कि जो हमारे कर्नल संतोष बाबू, सुभाष बाबू सॉरी, वो वहाँ पर गए थे, वहाँ पर टॉक करने के लिए गए थे। और उन्होंने, मतलब चाइनीज़ साइड्स ने अटैक स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट है और इससे ज़्यादा ट्रेजिक नहीं हो सकता। आप किसी से बात करने जाएं और आप पे कोई आपको बैक बाइटिंग कर दे और आपको बिट्रेयल करे, और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, ये हमने सोचा नहीं था। और चाइनीज़ की हमेशा पॉलिसी रही है कि हमेशा वो बिट्रेयल में ध्यान देते हैं दोस्तों, हमेशा वो बिट्रे करते हैं। तो हमें इंडियन साइड्स को समझना पड़ेगा। एक चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हमें एक 2 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा अब तो। और क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों, और उम्मीद है कि
और ये फ्यूचर टाइम्स में अभी बढ़ने ही वाला है, क्योंकि अभी इंडिया अपनी स्टैंड को बिल्कुल चेंज करेगी। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि इंडिया अपने स्टैंड को चेंज करने वाली है। इंडिया ने तो हमेशा चाहा है कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस हो। हमने हांगकांग के मामले में कुछ नहीं बोला, ताइवान के मामले में कुछ नहीं बोला, हमने वन चाइना पॉलिसी जो चाइना स्प्रेड करती है, हमने उस पर भी उतना हमने कभी भी खुल के नहीं बोला। हम चाहते, क्योंकि हम दोनों ही कंट्रीज़ बहुत सारे मल्टीलेटरल फोरम्स के पार्ट हैं, दोनों चाहते हैं कि हम दोनों ग्रो करें। लेकिन ये होने के बाद दोस्तों मुझे लगता है कि इंडिया भी अपनी डिप्लोमेसी दिखाएगी और इंडिया किसी भी तरीके के अग्रेशन, किसी भी तरीके के लिए रेडी है बिल्कुल, और इंडिया कभी भी अभी पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों इन्होंने रिसेंटली कहा है कि ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि इंडिया मिस्टेकन कर रही है, इंडिया में मिस जजमेंट्स हैं कि वो चाइनीज़ फोर्सेस को हरा देंगे या मतलब उनको टक्कर दे सकते हैं। चाइनीज़ अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर बता रहे हैं दोस्तों। तो ये कोई मिस परसेप्शन नहीं है। इंडिया 1962 का इंडिया नहीं है दोस्तों। अभी बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं और मिलिट्रली हम काफ़ी हद तक उन्हें टक्कर दे सकते हैं, हरा भी सकते हैं। ये न्यूज़ तो काफ़ी अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी ने भी कवर किया है और बताया है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है वो 35 चाइनीज़ ट्रुप्स उसमें डेथ हुई है। चाइनीज़ साइड इस बात को रिवील नहीं कर रही है, लेकिन न्यूज़ एजेंसी जो वर्ल्ड की न्यूज़ एजेंसीज हैं वो क्लेम कर रही हैं कि कम से कम 35 चाइनीज़ ट्रुप्स की डेथ हुई है इस क्लास के अंदर, और एक सीनियर ऑफिसर की भी डेथ हुई है वहाँ पर। और इन्होंने बताया है कि वो जो दोनों ही कंट्री कोशिश कर रही थी कि मामला जो हो वो शांत हो जाए। दोनों एग्री किए थे कि वो डिसआर्म करेंगे, पीछे हटेंगे और स्टेटस को मेंटेन करेंगे, बट अचानक से ये टेंशन ग्रीव हो गया और इन्होंने फिजिकल कन्फ्रंटेशन होने लगा दोस्तों ट्रुप्स के बीच में। तो ये असेसमेंट हुई है, कैजुअलिटीज़ काफ़ी बढ़ रही हैं, बैटन्स का यूज़ किया गया है, नाइफ का यूज़ किया गया है, स्टीप टोपोग्राफी से गिर के सोल्जर्स की डेथ हुई है। तो दोस्तों वहाँ पे बुलेट्स तो नहीं चली हैं, लेकिन तब भी वहाँ पे अलग अलग हथियार, शार्प स्टोन्स, बैटन्स, नाइफ्स, इन सब का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें फिजिकल कन्फ्रंटेशन को हर तरीके से रोकने की बात कही गई है। लेकिन ये फिजिकल कन्फ्रंटेशन दिखाता है दोस्तों कि अभी जो टेंशन है कुछ ज़्यादा एक्सकेलेट कर चुका है और ये मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर हमें ध्यान देना होगा, दोनों कंट्रीज़ को इसे कैसे भी रिजॉल्व करना होगा दोस्तों। इस कोविड-19 के टाइम पर एक जहां इकोनॉमी एकदम डाउन हो रही है, वहां पर हम ये टेंशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों ही कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर तुम अफोर्ड कर रहे हो, चाइनीज़ साइड अगर तुम अग्रेशन दिखा रहे हो, तो फिर तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। ये डिस्प्यूट जो था वो स्टार्ट हुआ था दोस्तों पैंगोंग सो लेक में, लद्दाख लेक में। आपने देखा था कि मिलिट्री टेंशन बहुत जगह पे थे, गलवान वैलीज़ में है, देमचौक, दौलत बेग, ओल्डी जो था हाईएस्ट एयरफील्ड था इंडिया का। इन सब इलाकों के कारण ही, इन सब इलाकों में ही ये डिस्प्यूट चल रहा है। मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ कहाँ इंडियन बेसेस है, कहाँ कहाँ चाइना क्लेम करता है दोस्तों। तो अगर आप पैंगोंग सो और गलवान वैली में देखेंगे तो बहुत सारे फिंगर्स हैं, 8 फिंगर्स हैं टोटल जो माउंटेन लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिंगर 4 इंडिया क्लेम करता है कि उनका जो एरिया है वो फिंगर 8 तक है, लेकिन चाइना जो क्लेम करता है बोलता है कि नहीं, इंडिया जो है फिंगर 4 के पास ही है। वो तो 2 तक बताते हैं, लेकिन इंडियन के जो बेसेस हैं और 3 और 4 फिंगर के बीच में लाई करते हैं दोस्तों। ये पैंगोंग सो जो था ये भी बहुत डिस्प्यूटेड रहा है अभी फ़िलहाल में, और हो सकता है कि यहाँ पर भी क्लासेस बढ़ें। तो पैंगोंग सो जो लेक है दोस्तों 135 किलोमीटर लॉन्ग, नैरो, डीप सलाइन लैंडलॉक लेक है जो सिचुएटेड है 14,000 फीट पर लद्दाख हिमालयन रीजन में दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है और इंडिया इसमें से 45 किलोमीटर स्ट्रेच ही जो पैंगोंग सो लेक का है वो करता है कंट्रोल, और चाइनीज़ जो है वो पूरा रेस्ट करती हैं। तो दोस्तों ये जो पैंगोंग सो लेक है और ये बहुत क्रूशियल था, क्योंकि इसी 1962 में इसी पॉइंट को चाइनीज़ फोर्सेस ने इंडिया में एंटर करने के लिए यूज़ किया था। तो दोस्तों जो ये है जो सही में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो उस रीजन में हो रहा है वही एक डिस्प्यूट एरिया है। चाइनीज़ साइड ने काफ़ी सारे टेंट्स लगा रखे हैं उस इलाके के अंदर, और उन्हें डर भी लग रहा है कि अगर इंडिया ने ये रोड कंप्लीट कर लिया तो वो कहीं ना कहीं अक्साई चीन जो उन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है उसके लिए एक थ्रेट हो सकता है दोस्तों। ये मामला काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन वाले मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं और दोनों ही कंट्री को कैसे भी करके इस मामले को रिजॉल्व करना होगा।
आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे फिंगर 8 तक, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये फिंगर 8 से इंडिया 4 तक अपना बेसिस बना चुका है। इंडिया क्लेम करता है कि उनका एरिया 8 तक है दोस्तों। इंडियन आर्मी ने के चीफ जनरल ने साफ साफ ये डिक्लेयर कर दिया है, बोला है कि इंडियन आर्मी अपने टेरिटोरियल सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है और हमेशा उससे सेफ गार्ड करेगी। दोस्तों दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत एग्रीमेंट हुए हैं 1993 में, 1996 में, 2013 में, बट जो ये इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक है। दोनों नेशंस ने हमेशा से ट्राई किया है कि एक दूसरे को हार्म ना करे, लेकिन अभी जो मामला है वो इतना हीटेड हो चुका है, इतना ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो चुका है दोस्तों कि सही में अभी कुछ ना कुछ स्टेप डिप्लोमेटिकली हमें लेना पड़ेगा। दोनों जो हेड्स हैं उन्हें मिलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि ये मामला जो है ये रिजॉल्व हो जाए दोस्तों। हम देखेंगे कि अभी ज़रूरत है कि जो एरिया है उसे अच्छे से डिमार्केट किया जाए, डिलिनिएट किया जाए, डिफ़ाइन किया जाए, ताकि जो ये बॉर्डर टेंशन है इसे रिड्यूस किया जा सके और जो लोगों के बीच में जो वहाँ पे लोग रहते हैं विंकिनिटी में, उनका भी टेंशन दूर हो दोस्तों और हमारे टाइज स्ट्रेंथन हो। हम एशिया में 2 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें पोटेंशियल है ग्रो करने का, वर्ल्ड पावर को शेप करने का। अगर वो आपस में लड़ने लग गए दोस्तों तो ऐसी इकनॉमी डाउन जा रही है और ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ सकता है। ऐसी ये प्रॉब्लम जो इंडिया और चाइना के बीच में है वो डिफ़िकल्ट है अभी रिजॉल्व करने में इन शॉर्ट रन, बट अगर हमने अपने रिलेशनशिप में जो स्ट्रेटेजिक गैप्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर लिया, अपने डाइवर्जेंस जहां हम डाइवर्स करते हैं जिन टॉपिक्स पे, अगर उन्हें हमें नैरो कर लिया, मेंटेन कर लिया स्टेटस को, तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें अपने इंगेजमेंट्स को चाइना के साथ बढ़ाना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो हमें डिप्लोमेटिक टॉक्स करने चाहिए और वहाँ से अपनी फोर्सेस को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए ताकि ये मामला शांत हो। हमें और कैजुअलिटीज़ नहीं चाहिए, किसी भी कंट्री में कैजुअलिटीज़ नहीं चाहिए और फालतू में हमें एक नया फ्रंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे बुलेट फायर होते रहे, हमेशा सीज़ फायर वॉलेशन होता रहे दोस्तों, ये दोनों ही कंट्रीज़ के इकनॉमी के लिए एज़ वेल एज़ टाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेजिक है। तो प्लीज़ दोनों कंट्री समझो और अपनी टाइज़ को मजबूत करो, ना कि लड़ाई से इस मामला का हल होने वाला है। प्लीज़ इसे पीसफुली और डिप्लोमेटिकली सुलझाओ। थैंक यू जेंटलमैन वीडियो देखने के लिए और प्लीज़ आप इसको अच्छे तरीके से समझिए क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है दोस्तों। थैंक यू लाइक एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।